हेलो दोस्तों, रेलवे के पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। इसको देखते हुए रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में उसको उसका हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि इस वीडियो में देखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको देखिए, पहला प्रश्न जो आया हुआ है पेपर, ये है 15/12/2020 का, यानी तो शिफ्ट फर्स्ट का एनटीपीसी का। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि 2023 AFC कप चीन में प्रस्तावित है। तो यानी कि ये जो दोनों हैं, ये उस समय के करंट अफेयर्स थे, उसको छोड़ देते हैं। लिखा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए N2CO3 इंटू 10H2O का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए N2CO3 इंटू 10H2O का प्रयोग किया जाता है। एल नीन गर्म जलधारा, एल नीन क्या है? गर्म जलधारा है। नेटवर्क टोपोलॉजी बस USB है। ओडिया में गहिरमाता बीच ओलिव रिडले समुद्र कछुए के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि गहिरमाता बीच जो है ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ते का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला लिखा है कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है URL का पूर्ण रूप। अगला है स्थायी बंदोबस्ती काल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्ती किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त की थी। अगला देखते हैं, संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। संवेग का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। अगला, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डिप्रेस्ड क्लास जो है इस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भार की SI यूनिट बल के समान होती है। जो भार का SI यूनिट होता है वही बल का भी SI यूनिट होता है। अब अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किसने प्रस्तावित किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था। अगला है कि संवाद कौमुदिनी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे या कौन होंगे? तो राजाराम मोहन राय थे। यानी कि संवाद कौमुदिनी समाचार पत्र के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। प्रथम जनरेशन को कंप्यूटर की भाषा लो मशीन कोड था। प्रथम जनरेशन की जो कंप्यूटर की भाषा था वो लो जनरेशन था। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परमाणु संख्या भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संभारिक बोलते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होते हैं उन्हें संभारिक कहा जाता है। अब अगला है कि बैंक का रेगुलेटिंग RBI करता है। बैंकों का जो रेगुलेटिंग होता है वो कौन करता है? RBI करता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण झुक जाता है। रोड पर अगर हम गाड़ी में यात्रा कर रहे होते तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम की वजह से हम झुक जाते हैं आगे की तरफ। कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु जो है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। गर्म एवं ठंडी जल में जिंक का विलय नहीं होता है। गर्म एवं ठंडी जल में जिंक का विलय नहीं होता है। दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले विषय
दीवानों की याद में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय बनाया गया है। DMRI मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाथी पाँव का टीका नहीं लगाया जाता है। हाथी पाँव जो होता है, पैर जो सूज जाता है, फूल जाता है, उसको हाथी पाँव बोलते हैं, बीमारी है, तो इसके लिए टीका नहीं लगाया जाता है। सबसे अधिक थोरियम किस राज्य में पाया जाता है, तो केरल में, यानी कि सबसे अधिक थोरियम केरल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई जो होता है वो TB होती है, टेराबाइट होता है, यानी कि सबसे अधिक क्षमता किस स्टोरेज की होती है, तो क्या बताएंगे, तो TB यानी कि टेराबाइट की होती है। अगला है कि MS एक्सेल में रो एवं कॉलम होता है। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम क्या होता है, MS एक्सेल में क्या क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति एवं गतिज ऊर्जा में अंतर यह है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तथा स्थितिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। आगे है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तलवड़ी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तलवड़ी था। अब यहाँ पर देखिए कि 51वां दादा साहब फाल्के, यानी कि ये तो करंट अफेयर्स था इसलिए अब ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान रखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रेजेंट टाइम है उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे देख रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग एनालिसिस में लिखा है कि आपको क्या करना है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर अधिक फोकस करना है, फिर इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन को भी थोड़ा बहुत अभ्यर्थी को मतलब देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक दो प्रश्न मिल जाते हैं। कह रहा है कि समग्र रूप से प्रश्नों की प्रकृति परंपरागत मॉडल पर आधारित है, जो पाछे पूछे जाता रहा वैसा ही यहाँ पे पेपर का मॉडल बताया गया। आगे देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये पेपर जो है 15/12/2020 का शिफ्ट सेकंड का कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री काल 1947 से लेकर के 1964 तक रहा था। सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल से संबंधित है। ये कार्बोक्सिल से संबंधित, ये जो है ना सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिल से संबंधित है। फिर आगे देख रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं इसका। कह रहा है कि सल्फोनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल के उदाहरण है। सल्फोनिक अम्ल जो होता है वो कार्बनिक अम्ल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो करंट अफेयर्स रहेगा उस समय का, जैसे 2020 का है ये पेपर, तो इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है। एक बाल को छत से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम संपोषी आता है। खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है, संपोषी आता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। गलसुआ विषाणु जनित रोग है। गलसुआ जो होता है विषाणु जनित रोग होता है। गलसुआ विषाणु जनित रोग होता है। फिर आगे लिखा है कि एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को एकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक भूदृश्यनीकरण नहीं है, यानी कि अगला है कि विश्व तापन का कारण वृक्षारोपण नहीं है। विश्व तापन का कारण वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण से विश्व में तापमान नहीं बढ़ेगा। भारत में प्रदूषण का सबसे कारण CFC है। भारत में प्रदूषण का सबसे कारण क्या है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे लिखा है कि सबसे बड़ा विंड फार्म यानी कि पवन चक्की संयंत्र तमिलनाडु में है। अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षित प्रदान करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायक संधि अपनाई थी। श्रीलंका एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं, लिखा है कि बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का समान रूप से वितरण के लिए समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का समान रूप से वितरण के लिए समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे लिखा है, जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज खुलता है। जब वेब पेज को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको होम पेज ही खुलेगा। कीबोर्ड एवं माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 1920 में। फिर इसमें भी यही दिखाया गया ट्रेड एनालिसिस में जो कि प्रश्नों की प्रकृति परंपरागत मॉडल पर है, मतलब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, कि जो पहले पूछे जाते रहे थे वैसे ही आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेत्रा नदी पूरब की ओर बहती है। वेत्रावती जो है नदी, वेत्रावती नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा। झूम या पैडा जंगल काटकर सूखने को छोड़ना है। झूम या पैडा जो है जंगल काट को सूखने को छोड़ना है। मलाजखंड तांबा का खदान बालाघाट में है। घोटू प्रथा एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहती हैं, यानी कि लड़के लड़कियां जिस प्रथा में एक साथ रहती हैं उसको घोटू प्रथा बोला गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम एवं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कह रहा है कि 1 किलोबाइट में 1024 बीट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बीट होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थित है। अगला है कि बेलाडीला अयस्क का अधिकतम उपयोग भिलाई इस्पात कारखाना के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यानी कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, तो 1975 में। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। यानी कि इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, इजराइल के संसद को अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा नेसेट बोलते हैं। डायलिसिस का उपयोग किडनी गुर्दे के रोग में किया जाता है। किडनी गुर्दे के रोग में किया जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग गोवा में स्थित है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष पीसीए पूर्व न्यायाधीश ए चौहान, ये करंट अफेयर्स रहा है उस समय का, इसको छोड़ दिए। अगला देखिए, संविधान संशोधन करने की शक्ति संविधान संबंधी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक संशोधन वर्ष 1971 में लिया गया। देखिए फिर से एक बार, संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार वर्ष 1971 ईस्वी में लाया गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है 10 गज की दूरी से मारा जाता है। थर्ड मैन स्लीपिंग एवं गली के पीछे रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला देख रहे हैं। ये जो है 16 तारीख 16/12/2020 को सेकेंड प्रश्न। अगला देखिए, इसमें लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का राजधानी
दिल्ली से कहाँ बदला था, तो दौलताबाद बदला था। यानी कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने रखी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखी थी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, यानी कि सर्वाधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का होता है। यानी कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम होता है ना, उसमें सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल का होता है। बंगाल पियरलेस ने, ये छोड़िए, करंट अफेयर्स रहा उस समय का। अब आगे देखिएगा, फूड प्रोसेसिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण केरल में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है, ध्यान रखिएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल इंडिया का इस कोट है, परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है। परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह शहनाई वादक, यानी ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह का संबंध किससे है, तो शहनाई वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का संबंध किसने है, तो शहनाई वादन से है। ये भी करंट अफेयर्स है, उसको छोड़ दीजिए। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी अपवर्तन की वजह से जो पानी में डूबी हुई छड़ रहती है ना, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आगे देखिए, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी नामक दो भागों में होता, यानी कि कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी नामक दो भागों में कब हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। दो समतल दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाए, असंख्य हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर दो समतल दर्पण सामने एक दूसरे के सामने रखे जाए तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 17/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रेजेंट टाइम वाला देखिएगा। भारत के वर्तमान में मुख्य, ये भी अभी के वर्तमान में आपको देखना है। भारत में, ये भी छोड़िए, ये भी करंट अफेयर्स रहा है उस समय का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के केरल राज्य ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत याचिका दायर की थी, ये तुम आपको ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स था उस समय का। भारत का प्रथम कर्नल सीके नायडू पुरस्कार नारी कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का ओलंपिक है। मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है, सॉरी, मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का नृत्य है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। नेत्र संबंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से के कारण होता है। नेपाल बॉर्डर के साथ असम अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में हुई थी। खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में हुई थी। एसएमपी स्विच मोड पावर सप्लाई को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में तृतीय जनरेशन चल रहा है। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम वर्नर्स ली ने की थी। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से।
शक संवत कनिष्क ने चलाया था, यानी कि शक संवत को किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का संस्थापक था या शासक था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। सिनेबार पारा का अयस्क है, सिनेबार पारा का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है 17/12/2020 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ। ब्रिटेन में भारत का नया, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स था, उसको छोड़िए। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। टिहरी बांध परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है, यही भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि 80 है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान किसको कहा जाता है? तो रजिया सुल्तान को कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को हुई थी। चलिए, लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का, इसे छोड़ देते हैं। लिखा है, ये भी करंट अफेयर्स है, इसे छोड़ देते हैं। इसको देखिए, DCCA का फुल फॉर्म ये होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DCCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगला देखिए, पहला किसान रेल देवताली से दानापुर तक चलाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहला किसान रेल कब चलाई गई थी, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? देवताली से लेकर के दानापुर तक चलाई गई थी। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चलिए देखिए, अगला लिखा है, कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ललित कला केंद्र 1954 में बना। ललित कला केंद्र 1954 में बना। रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। मेनका बत्रा, ये भी इसको छोड़ दिया जाए। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। मर्डेका पैलेस जाकर्ता में अवस्थित है। मर्डेका पैलेस जाकर्ता में स्थित है। दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। ट्रेंडिंग एनालिसिस में यही दिखाया गया कि विविध सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप जो है परंपरागत, जैसे प्रश्न पूछते जाते रहे हैं वैसे ही प्रश्न पूछा गया। चलिए आगे, ये प्रश्न जो है 18/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कार्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी कि नेत्रदान में जो है दाता जो है ना, वो अपने आंख के कार्निया को दान करता है। आगे लिखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने, ये छोड़िए उस समय करंट अफेयर्स था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम में स्थित है। प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण बनाने हेतु पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ये करंट अफेयर्स ऐसे छोड़ देते हैं। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म करने पर हाइड्रोजन देता है। यानी कि कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या करता है? ये हाइड्रोजन देता है। अब अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 343
द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को क्या बनाया गया? राजभाषा घोषित किया गया। आगे लिखा है कि विश्व बैंक का कार्यवाही, ये छोड़िए, ईथर का प्रयोग कपड़ों से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ईथर का प्रयोग कपड़ों से स्याही या जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। फेयर क्वीन भारत का सबसे प्राचीन रेल है। फेयर क्वीन जो है भारत का सबसे प्राचीन रेल इंजन है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये छोड़िए हटाइए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो अगला प्रश्न है कि पोंगल तमिलनाडु का लोकप्रिय त्योहार है। ध्यान रखिएगा, पोंगल जो है तमिलनाडु का लोकप्रिय त्योहार है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा छोड़ देते हैं कमरे में खोल करके तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, न कि घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड धरती की ओर खींचा चलाता है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यानी कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है पूछा जाए तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सामान्य बैटरियों में किया जाता है। ये करंट अफेयर्स था, इसको छोड़ दीजिए। पीच ब्लेंड यूरेनियम का धातु अयस्क है। यूरेनियम धातु का अयस्क है। यानी कि यूरेनियम धातु का अयस्क क्या है? तो पिंच ब्लेड है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। ये उस सब छोड़िए। SMTP का पूर्ण रूप जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यानी कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का सिद्धांत जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिया था। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिया था। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में F5 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में F5 का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़िया आगे देखते हैं। ये है 28/12/2020 का शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न कह रहा है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। चुनाव आयोग का वर्णन भाग 15 में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ पे है? तो भाग 15 में किया गया है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर वजन 10 किलो हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 60 किलो वजन है तो उसका 1/6 से मल्टीप्लाई करने पर वो निकल जाता है। नहीं 60। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है। मुकुर्थी है नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। DRDO के प्रमुख उस समय के थे, प्रेजेंट में देख लीजिए। सबरीमाला जो है मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला के मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा।
सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, परंतु मतलब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, अब ध्यान रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। लिखा है कि सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित, सेरीकल्चर क्या है संबंधित है? रेशम पालन से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, ये छोड़िए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की अगर पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ये कोविड वैक्सीन लगाने वाला प्रथम देश जो है रूस है। कोविड वैक्सीन लगाने वाला प्रथम देश कौन सा? रूस है। माइक्रोसॉफ्ट, ये छोटी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो सत्या नडेला है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे देखिए, आईपीएल, ये करंट अफेयर्स था उस समय का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। चलिए आगे देखते हैं। 28/12/2020 शिफ्ट सेकंड का जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। विस्थापन एक सदिश राशि है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बार्क का मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह एपल था। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह क्या था? एपल था। एन जापान की मुद्रा है, यानी जापान की मुद्रा अगर पूछा जाए क्या है तो बताएंगे एन है। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरल ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। वर्गीकरण का पिता कार्ल लियोनिस को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता कार्ल लियोनिस को कहा जाता है। संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम विचार मोतीलाल नेहरू ने दिया था। यानी कि संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो मोतीलाल नेहरू ने दिया था। ये करंट अफेयर्स का छोड़ दीजिए, इसे भी करंट अफेयर्स का छोड़ दीजिए। अब देखिएगा ये आगे कि टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया। 5 बार, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स था। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? तो संगीत के क्षेत्र में दिया था। UIN का फुल फॉर्म होता है कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बायल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्विसदनीय शासन व्यवस्था भारत के 5 राज्यों में है। भारी जल D2O2 होता है। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। आगे लिखा है कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 49वीं समानांतर रेखा USA कनाडा के बीच स्थित है। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग है। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग है। अगला लिख रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि NTPC में जो पहले से प्रश्न आए हुए हैं, इसी के आधार पर इस बार प्रश्न आया है। अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस को एक बार देख करके जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने पेपर में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।